हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन एंड एजुकेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से वो क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 का बचा हुआ बाकी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। आज देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि क्वेश्चन 5 तक जो है वो भली भांति सॉल्व किए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट किए थे। अब हम लोग 5 चलते हैं। 5 से आगे जितना होता है मैं बनाने का कोशिश करूंगा। साथियों, आज जो मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं ये फुल्ली बेसिक क्वेश्चन होगा। पूरे एक चीज आपको क्लियर किया जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। इसी के दौरान कुछ अलग से भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। जहां भी कंफ्यूजन होगा वो मुझे पता है कि बच्चों को कहां कंफ्यूजन होता है, वो मैं इसमें साथ ही साथ में क्लियर करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जब आप एक्सरसाइज 2.5 बनाते हैं तो इसमें आपको ये 4 फॉर्मूला जो है वो बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है। देखिए, बहुत आसान फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। इसमें जिस तरह आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, बस इसी तरह इसमें है। देखिए, इसमें टर्म कितना है, 1 2 3 टर्म। तो याद करने का बहुत आसान तरीका है, पहले तीनों का होल स्क्वायर लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 लगाकर, क्योंकि पावर यहाँ 2 है तो जितना पावर आता है उसको लगाते हैं। जैसे यहाँ पावर 2 है तो 2 लगाए तो 2 के साथ एक्स वाई लिए, 2xy। यहाँ माइनस का चर्चा कहीं नहीं है, इसीलिए सब प्लस में रहेगा। प्लस अब 2 के साथ वाई जेड लीजिए, फिर प्लस 2 के साथ जेड एक्स लीजिए। तो ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। ये 2zx है। अब x प्लस वाई का होल क्यूब में भी इसी तरह आपको करना है। करना क्या है कि q निकालना है तो पहले x का होल क्यूब निकालिए, x का क्यूब, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे y का क्यूब को यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बेटर रहेगा कि इस तरह याद कीजिए तो अच्छा रहेगा। सब प्लस में है इसलिए सबको प्लस में लिखते हैं। पहले x का क्यूब लिखते हैं, फिर ये 3 लेते हैं और x में स्क्वायर लेते हैं और y ऐसे लेते हैं, फिर प्लस 3x अबरी y में स्क्वायर लेते हैं, अब प्लस फिर y का क्यूब। सेम चीज x माइनस वाई का होल क्यूब में है भी है। यदि आप x माइनस वाई का होल क्यूब नहीं याद करते तो भी आपको अगर कोई माइनस में आता है क्वेश्चन तो वो बन सकता है। लेकिन यदि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अस्त्र शस्त्र का आवश्यकता पड़ता है, यानी फॉर्मूला तो आपको रटना ही रटना है। लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। मैं समझा दे रहा हूं कि कैसे आपको याद करना है। देखिए, माइनस वाला में भी सब यही सेम चीज रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो कहीं कहीं आपका माइनस हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ माइनस होगा वो भी मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला प्लस में होगा। क्यों फर्स्ट वाला प्लस में होगा? क्योंकि यहाँ फर्स्ट वाला प्लस में है तो फर्स्ट वाला प्लस में लेंगे, यानी एक्स क्यूब प्लस में लिए, यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। फिर सेकेंड वाला माइनस में लेंगे और फिर सेम चीज वही 3x स्क्वायर वाई, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और सेम यही वाला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है और आपके क्लास 9 का चैप्टर 2.5 में भी ये है। तो देखिए, इसमें करना क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, उसका फॉर्मूला आपको लिखना है एक्स प्लस वाई जेड। 3 टर्म है, एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई जेड ब्रैकेट, फिर एक बार कर लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये माइनस में देना है। क्यों माइनस देना? क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए इसमें बाकी सब माइनस में होगा। लेकिन याद रखिएगा, इसमें 2 नहीं लगाना है, ऐसा वाला 2 मत लगाइएगा। इसमें 2 नहीं लगाना है, केवल माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये फैक्टराइज करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है कि ये प्रश्न 5 का 1 में देखिए क्या है कि ये स्क्वायर देखने से लग रहा है, स्क्वायर है, मतलब आपका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। आप कैसे पता करेंगे कि ये वाला लगेगा? सबसे पहले तो है कि ये स्क्वायर में आ रहा है। दूसरी बात है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला जो है वो आ रहा है। तो इसको पहले सेट कीजिए आप। ये फुल्ली है नहीं, इसमें सेट है नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स में तो स्क्वायर है,
लेकिन 4 में तो स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए, तो ये इसमें करना क्या है कि ये 2x में होल स्क्वायर लगा देना, क्योंकि x में तो स्क्वायर है और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। उसी तरह यहाँ पे y में तो स्क्वायर है, 9 में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए जेड में स्क्वायर है, 16 में नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, अब ये क्या हो गया, अब इस फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे को x मानिए, ये पूरे y है, ये पूरे z मानिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ तो सब में प्लस है फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस भी है। तो आपको देखना है, इसमें पकड़ना है कि एक्स वाई जेड वाला में किस में जो है माइनस है, कौन माइनस कर रहा है इसको। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला देख लीजिए, प्लस वाला में क्या क्या आ रहा है, एक्स वाई, प्लस वाला में एक्स वाई है, इसका मतलब कि एक्स वाई वाला में माइनस नहीं होगा, जहां जहां जेड दिख रहा है वहां वहां माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि यहां पे माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कर दीजिए, माइनस यहां पे कर दीजिए, यहां पे माइनस कर दीजिए, ये हो गया। अब आगे इसको फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 2xy, तो 2x के जगह में देखिए 2x है और y की जगह में कितना है 3y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, ये इतना आ रहा है क्या, तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 आ गया और xy आ गया, एकदम सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमको लिखना है यहाँ पे क्या, 2yz, y की जगह में 3y और z की जगह में -4z है। अब देखते हैं कि ये वाला आता है कि नहीं 24, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 तो आ गया और माइनस भी आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ एक माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, और yz, तो yz आ गया यहाँ पे। अब यहाँ प्लस लिखिए 2zx, तो z के जगह में रखिए -4z और x के जगह में रखिए 2x। अब इसको सॉल्व करके देखिए इतना आ रहा है, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 तो आ रहा है और माइनस प्लस माइनस भी आ रहा है। इसका मतलब कि अब ये इस फॉर्मूला में बैठ गया। तो जब ये वाला हमको मिल गया तो ये वाला लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका x की जगह में कितना है 2x, y की जगह में कितना है 3y और z की जगह में है -4z, इसका होल स्क्वायर। अब आपको फैक्टराइज करने बोला है, यानी गुणनखंड निकालने बोला है, गुणनखंड निकालने बोला है, तो आपको इसको 2 बार लिख देना है गुना में, कुछ नहीं करना है, इसी को 2 बार ब्रैकेट में लिख दीजिए, वो गुना में हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये लिख दीजिए। कोई दो चीज गुना में होता है, कोई 2 नंबर गुना में होता है, या कोई 2 टर्म गुना में होता है, तो हम उसका फैक्टर बोलते हैं, यानी गुणनखंड बोलते हैं। तो देखिए ये, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4, उसी तरह यहाँ लिखे, ये 2 बार है तो एक बार यहाँ लिखे और एक बार यहाँ लिखे। आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए, ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूला में है, तो है तो जरूर, लेकिन ये कंप्लीटली उस फॉर्मूला में है नहीं, इसको सेट करना पड़ेगा। x में तो स्क्वायर है, 2 में नहीं है, तो जैसे यहाँ तो 2 का स्क्वायर हो रहा था, तो हम 2 लिखकर और x का होल स्क्वायर लिख दिए, लेकिन यहाँ तो 2 किसी का होल स्क्वायर होता नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर √2 का स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के साथ रूट हट जाता है, 2 बचता है, तो ये हो गया। y में ऑलरेडी स्क्वायर है, प्लस z में तो 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 z, 2√2 z का स्क्वायर, क्योंकि अब
2√2 को आप यहाँ पे कीजिए, देखिए इधर दिख रहा है या नहीं, लेकिन बता रहा हूँ कि 2√2 को होल अगर 2 बार कीजिएगा तो 2√2 हो गया। इसको सॉल्व करें 2√2 का, तो 2 2 जा 4 और √2 रूट हट गया, 2 बचा 8, देखिए फिर आ गया ये। तो कहने का मतलब है कि आप 8 को आप 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना मिल गया, अब ए बी सी मिल गया। तो अब देखना है कि इसमें माइनस भी है क्या। हाँ, माइनस आ रहा है। तो किसके कारण माइनस आ रहा है भाई, तो देखिए जिसमें माइनस नहीं है वो वाला टर्म देखिए, यहाँ देखिए ये कौन कौन चीज़ है इसमें जिसके कारण प्लस आ रहा है। तो वाई जेड, यानी कि आप कंफर्म हो गया कि वाई और जेड प्लस में है और एक्स माइनस में हो गया, तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए। आप इसको सेट कर लीजिए, +2 इंटू एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई देखिए यहाँ पे -√2 इंटू वाई +2 इंटू वाई जेड, वाई की जगह में वाई और जेड की जगह में है 2√2 जेड प्लस जेड एक्स 2 इंटू 2√2 जेड इंटू एक्स की जगह में -√2 है, -√2 एक्स, ये हो गया। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये अब इसमें देखिए चेक करके कि क्या ये आया कि नहीं। से तो हम लोग लिख दिए, इस फॉर्मूला में तो बैठा दिए, लेकिन एक बार चेक भी कर लेना है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इससे मिल रहा है कि नहीं सॉल्व करने पे। तो देखिए 2 और ये √2 एक्स वाई आ रहा है और माइनस यहाँ पे आ रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं 4√2, तो 2 2 जा 4√2 और वाई जेड ये आ गया, और ये कहीं यहाँ माइनस नहीं है, प्लस में आ गया। फिर ये देखिए 8 आना चाहिए, तो 2 और 2 4 4 और √2 2 हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया, और जेड एक्स और ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस में आ गया, यानी कि ये फार्मूला में आपका सेट हो गया। तो आपको पता चल गया कि एक्स की जगह में ये है, वाई की जगह में ये है और जेड की जगह में ये है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आप इसका बराबर में लिख दीजिए -√2x प्लस वाई -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दी क्योंकि फैक्टराइज करने बोला है, तो 2 बार इसको लिख देना है और कुछ नहीं करना है, +2√2 जेड और यहाँ भी -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड। तो ये आपका आंसर हो गया। तो साथियों अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 बन गया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलेंगे। तो इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। साथियों अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म, यानी विस्तारित रूप में हमको इस क्यूब को लिखना है। तो आपके सामने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला को आपको बार बार देखना है, और कभी कभी बीच में कॉपी पेन तो आप लेके बैठे ही होंगे, आपको लिखना भी है। इसको 2 3 बार 4 बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला में, यानी कि ये जो है इधर वाला पार्ट दिया हुआ है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, तो इसको इसमें बैठाना है हमको। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है 2x + 1 का होल क्यूब। तो x की जगह में क्या है 2x है और y की जगह में 1 है। तो चलिए उसमें क्या होता है x3, यानी x के जगह में 2 चीज़ है इसलिए ब्रैकेट के अंदर और होल क्यूब लेते हैं, याद रखिएगा ऐसा ही करना है, प्लस 3ab, 3a की जगह में कितना है 2x है, तो 2x इंटू बी प्लस 3a² भी होता है, तो इसमें एक 3x² y, यही ना फॉर्मूला है 3x² y। तो 3x की जगह में ये है पूरा 2x x² y, अब प्लस है 3xy² प्लस y3, तो y की जगह में 1 है, वो y3 दीजिए, 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये करना क्या है, ये 2 का क्यूब यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी ये 8 हो गया x3, प्लस इस स्क्वायर वाला पहले सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तिया 12, 1 का 12 हो गया, यहाँ पे सबको गुना कर दिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और यहाँ 1 था, 12 1 का 12,
और फिर यहाँ पे x में स्क्वायर भी हो जाएगा, y वाला टर्म तो 1 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 और 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ भी x हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया। अब देखिए ये कोई आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ बिना स्क्वायर वाला बिना पावर वाला है, और यहाँ पे तो x वाला टर्म है ही नहीं, सब अलग अलग है। आंसर आपका यही हो गया। अब हम लोग सेकेंड बनाते हैं। सेकेंड यहाँ थर्ड नहीं लिए हैं, डायरेक्ट फोर्थ लिए, क्योंकि थर्ड जो है वो प्लस में है, और वो आप बना लीजिएगा। सारा क्वेश्चन बनाना आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ये सब बना दे रहे तो आपको हिंट्स मिल जा रहा होगा। क्यूब अब इसमें रखिए, x की जगह में कितना है 2a क्यूब। अच्छा क्या बताए थे माइनस वाला में, x क्यूब माइनस पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर है 3a स्क्वायर। अब गुना का चिन्ह बीच में देने की आवश्यकता नहीं है, वो एक बार हम दिखा दिए कि बीच में गुना का चिन्ह ऑलरेडी ब्रैकेट दे रहे हैं तो गुना के देने की आवश्यकता नहीं है। तो 2a, अच्छा यहाँ पे चलिए 2a इंटू 3b, गुना का चिन्ह दे ही देते तो अच्छा लगेगा। 2a इंटू 3b, 2a का स्क्वायर होता है 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, यानी y की जगह में 3b है, और माइनस y क्यूब यानी कि 3b का क्यूब, ये फॉर्मूला में है। अब चलिए इसको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और a पर क्यूब लग जाएगा। फिर देखिए माइनस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 36 हो जाता है, 36a स्क्वायर b, और यहाँ प्लस हो जाएगा 3 3 9, 9 2 18, 18 3 54, a b स्क्वायर माइनस 3 का पावर 3 है तो 3 3 9 27 हो गया, और b का पावर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें से सभी अलग अलग टर्म है, यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर भी है, यहाँ a b स्क्वायर है, यहाँ a में स्क्वायर है, इसमें b में स्क्वायर है, ये b क्यूब, सब अलग अलग है। आंसर आपका ये हो गया। अब चलिए इसको मिटाकर हम लोग अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है -2/3y का होल क्यूब। तो इसमें रखिए x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3x स्क्वायर b। ऑलरेडी इसको फॉर्मूला को हम लोग को a और b में लेके चलना चाहिए तो और अच्छा रहता, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब तो x y में है तो इसलिए थोड़ा बोला जा रहा है ए बी वाला, तो आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, आप इसको ए बी सी का फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बी, 3x स्क्वायर बी, तो 2/3y, फिर प्लस में लिखेंगे 3x y स्क्वायर माइनस y क्यूब, 2/3y क्यूब। देखिए एक्स वाई की जगह में ए बी बोला जा रहा है मिस्टेक से, आप उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे देखिए ये 3 कट जाएगा तो बचा यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बीच में है इसलिए कट गया, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ हो गया 2 दूना 4, यहाँ 3 3 9 हो गया क्योंकि स्क्वायर है तो 3 से कट गया तो 3 बचा, तो यहाँ बच गया 4/3 x y स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे है 2 का क्यूब 8 हुआ और 3 का क्यूब 27 हुआ, y का क्यूब हो गया। तो ये देखिए सब अलग अलग टर्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
देखिए अभी इस तरह अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि सुटेबल आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमको इसका जो है सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1, और इसमें क्यूब है तो क्यूब लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या है कि ये कौन सा फॉर्मूला में है, तो ये है ए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब में, तो होता क्या है एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का मतलब ये हो गया, एक्स की जगह में तो देखिए ये है और वाई की जगह में ये है, तो एक्स क्यूब माइनस 3a² वाई 3x² वाई प्लस 3x y² माइनस वाई क्यूब, एक प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस वाला में आपको पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे कर लेना है, तो आपको याद हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और बस ये जो बताए मेथड वो सिर्फ याद रखना है आपको, हम लोग इसी तरह याद किए थे। अब देखिए इसमें हम लोग करना क्या है कि जितना जीरो है, जैसे यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो उसका पावर 3 है, तो उसका इसका क्यूब करेंगे तो पावर 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, माइनस यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 को जीरो हो जाएगा, यानी 3 1 का 3 और 4 को जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, प्लस यहाँ देखिए एक में स्क्वायर एक ही होगा, अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 से कीजिए तो 300 हो गया, और माइनस यहाँ पे 1 का कितनों पावर लगा दीजिए 1 ही होता है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। इसमें करना क्या है, जीरो में से 1 2 3 4 1 2 3 4 4 को पीछे से जीरो पहले लगा दीजिए, फिर 5वां नंबर में यहाँ जीरो है यहाँ 3 है तो बगल से 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 10, 10 उधर बगल में दे दिए तो 9 बचा, तो ये 9 हो गया। अब इन दोनों कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस में 299। अब इसको प्लस कर दीजिए, ये 9 9 2, यहाँ सब तीनों जगह जीरो है तो पीछे से तीनों नंबर को पहले भर दीजिए, फिर यहाँ चौथा नंबर में जीरो है, इसका चौथा नंबर तो है ही नहीं है, फिर इसी तरह हम लोग उतार देते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर में 102 का पावर 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब। तो देखिए ये कौन सा फार्मूला में है, तो ये प्लस वाला फार्मूला में है, तो होता है एक्स क्यूब प्लस 3 अपने फार्मूला में है, x² वाई प्लस 3x y² प्लस वाई क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये तो 6 को जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जीरो यानी 3 दूना 6 और 4 को जीरो यहाँ लगा दीजिए, प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 और 2 को जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, देखिए इसको एक अगर कहीं माइनस नहीं है तो हम लोग शॉर्टकट में बहुत आराम से जोड़ते हैं। कैसे करते हैं, इसका इसमें एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, केवल 8 है, इसका दूसरा था ही नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको ख़त्म कीजिए। इसमें देखिए इसका दूसरा 0 0 0 0 दीजिए, इसका तीसरा 2, इसका तीसरा 0 0 यानी 2 होगा, इसका चौथा 1 0 0 तो 1 दीजिए, इसका यहाँ भी हटा दीजिए, इसका यहाँ देखिए पाँचवा 6 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 6, इसको भी हटा दीजिए, अब यहाँ पे 10 बच गया, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद और भी क्वेश्चन है जो कि 8 से लेकर 15 तक है, शायद 16 क्वेश्चन 16 तक है, देख लेता हूँ पहले मैं बुक। जी हाँ, इसमें एक्सरसाइज 2.5 में टोटल 16 क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग 7 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, ये पार्ट 2 है। इसी का पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता भी रहेगा, और प्लेलिस्ट में या और भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है कि इससे पहले वाला वीडियो आपको प्राप्त होगा। मैं इस वीडियो को पार्ट 2 में करके और मैं आपके सामने यूट्यूब में डालूंगा, आप देख लीजिएगा। तो साथियों, यदि मेरा बताया हुआ सिस्टम आपको अच्छा लगा होगा
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बेल आइकन बटन को आप अवश्य दबाएं। धन्यवाद।